Hello guys, hope you all good. And today we will continue our topic related to enzymes, that is inhibitors, the last topic. And this topic especially Pakistani students के लिए जो चैप्टर 3 है फर्स्ट के एंजाइम्स पिंडी बोर्ड, पंजाब बोर्ड और जो गुजरांवाला बोर्ड, जो बाकी बोर्ड्स हैं अदर देन फेडरल बोर्ड, उस पर मैं फोकस करूँ. होपफुली वेरी सून फेडरल बोर्ड के कोर्स को भी मैं देखूँगा. लेट्स स्टार्ट. ओके, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इनहिबिटर्स. सबसे पहले हमने गौर करना है what is the meaning of inhibitor. This word inhibitors from inhibition, यानी ये जो लफ्ज़ है ये लिया गया inhibit से, और inhibit का मतलब है to stop, to reduce, कम करना. अब inhibitors क्या हैं? Inhibitors are those chemical substances that bind with the active site of enzyme other than active site, and they reduce the rate of reaction, or they stop the activity of enzymes. देखिएगा, this is enzyme, ये इसके enzyme की active site है, और this is एलोस्टेरिक साइट. यानी इनहिबिटर्स वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो इस एक्टिव साइट पर बाइंड कर सकते हैं, ओके, और इस साइट पर भी बाइंड कर सकते हैं. हाँ, मेक श्योर व्हेन दीज सब्सटेंसेस बाइंड विद द एंजाइम एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट, दे मे permanently bond, or they temporarily bonded with the enzyme. Yes, when these chemical substances bind with the enzymes, they reduce, they speed up, they physically block the active site or allosteric site. जब ये bind करते हैं तो ये temporarily या permanently ये इसको stop करते हैं, और क्या होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा. दीज आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. अब पता होना चाहिए कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स की. यस, वो कौन से केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. लाइक साइनाइड, आप इसको पॉइजन कह लें. साइनाइड है, पॉइजन्स हैं डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट नेचर के. देन एंटीबॉडीज़ हैं, देन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं. ये सब क्या हैं? दीज कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट और द एलोस्टेरिक साइट टेम्परेरी और परमानेंटली, दस दे स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी. अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने सीक्वेंस से बताऊंगा, इसको कैरी करना है आप लोगों ने. अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के हवाले से. अब इसमें इनहिबिटर्स की हम बात करेंगे तो इसमें आप ले लें 2 कैटेगरीज की बात करते हैं, ठीक है. एक आप ले लोगे कम्पिटिटिव और एक नॉन कम्पिटिटिव. कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. नॉन competitive inhibitors. अब इनको समझने हैं, ओके. competitive inhibitors वो inhibitors हैं जिनका कंपटीशन होता है, ठीक है. और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स हैं जिनका कंपटीशन नहीं है. आगे चल के बात करते हैं. अच्छा, सॉरी, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं.
अब देखिएगा कम्पिटिटिव का मतलब क्या है। इसमें पहले आप लिखें दीज में बी रिवर्सिबल कम्पिटिटिव inhibitors and irreversible competitive inhibitors। सबसे पहले तो आपको देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्पिटिटिव। अब यहाँ पे अगेन डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे एंजाइम की, ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स हैं, वो केमिकल्स हैं जिनका कंपटीशन है विद दिस एक्टिव साइट। यानी होना ये चाहिए कि इस एक्टिव साइट पर जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे जो जेन्युइन सबस्ट्रेट है उसकी शेप मैं यहाँ पे शो करूँ लाइक दिस वन, लेकिन जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उनकी शेप भी किसी हद तक आप कह लें ऐसी ही है, बट देखिए थोड़ा फर्क है, डिफरेंस है। तो होता क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैव कंपटीशन विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड विद द एक्टिव साइट। यानी सीट एक है और बंदे दो हैं, ठीक है। इस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए वैसे तो जेन्युइन सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी शेप किन से मैच करती है विद द सबस्ट्रेट। देयरफॉर दिस वर्ड इज कॉल्ड competitive inhibitors, mean those inhibitors that have similarity with the substrate shape। तो जब क्या होता है इनहिबिटर की शेप सबस्ट्रेट से मिलती है तो धोखा खा जाता है कौन, एंजाइम। ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये धोखा खा जाती है और इसको ये जो सबस्ट्रेट सब्सटेंस है केमिकल उसको अलाउ करता है टू बाइंड विद द एक्टिव साइट। बट मेक श्योर क्योंकि जेन्युइन सबस्ट्रेट नहीं होती तो इसलिए एंजाइम जो है वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो सच एंजाइम सच केमिकल्स आर कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, लेट्स सपोज हम बात करते हैं ये बाइंड कर जाता है विद एक्टिव साइट, तो क्या करेगा टेम्परेरी या परमानेंटली एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। ओके, अब देखिएगा इसके टू टाइप्स हैं। एक है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, नाम से क्लियर है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और दोज कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दैट कैन रिवर्स। यानी अगर ये बाइंड कर जाएं, धोखे से बाइंड कर जाएं तो ये रिवर्स हो सकती है। कैसे? इफ़ वी प्रोवाइड जेन्युइन सबस्ट्रेट। अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज ये तो नहीं था, ठीक है ना, लेट्स सपोज हम इसकी जगह जेन्युइन सबस्ट्रेट ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर ये बाइंड होगा, ये जो 2 नंबर आप कह लें या केमिकल सब्सटेंस है जो कि इनहिबिटर है ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो दिस जेन्युइन सबस्ट्रेट विल बाइंड with this active site and thus enzyme perform their activity. This is called reversible competitive inhibitors. हालांकि ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये सब्सटेंस है, बट क्या है रिवर्सिबल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है अगर एमसीक्यूज में एग्जाम में आ जाए तो इसमें है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड यानी होता क्या है, एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, ये जो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम एक्ट करेगा सक्सिनिक एसिड पर। किस पर? सक्सिनिक एसिड पर। जी गाइस स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? दैट्स गुड। ओके, ज़रूर इसको देखिएगा, समझिएगा, and I need your feedback. It will be great play for me when you send feedback and comments. और अच्छा है, ज़रूर मुझे सारा फीडबैक दीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जैसे आपको पता है, अरे बाबा बी कूल, एंड आई वुड लाइक टू से अरे बाबा बी कूल। जी, तो देखिए ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वैसे जनरली आप कह लें ये
किस पे एक्ट करता है? सक्सिनिक एसिड पर। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम है इस पे बाइंड कर जाता है मेलानिक एसिड। ये जो देखिए एंजाइम यही है, बट इसकी जगह सक्सिनिक एसिड की जगह क्या लग जाता है? मेलानिक एसिड। जब यहाँ पे मेलानिक एसिड बाइंड करेगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, जस्ट इसमें 2 हाइड्रोजन का फर्क है, सक्सिनिक एसिड और इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अब देख लें तो फिर भी बाइंड कर जाता है, बट चूंकि जेन्युइन नहीं होता ये वाला मेलानिक एसिड, इसलिए सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, ये इजी है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स ना हो सके, मीन वो केमिकल, वो सब्सटेंसेस जो एक्टिव साइड पर बाइंड कर जाएं, ओके, एंड दे नॉट रिवर्स, दे bond, they make covalent bond permanently, strongly, and when they bind they change the shape. When change shape, the enzyme denature and no other activity will perform. Therefore irreversible inhibitors never reverse if we provide the genuine substrate. यानी इस केस में अगर हम genuine substrate भी दे दें तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। ओके गाइज, स्टूडेंट्स, यू गॉट, आई होप। ओके राइट, अब यहाँ आ जाए, बस 1-2 मिनट का टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। वो देखता हूँ मैं क्या करना है। राइट, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स नाम से क्लियर है, दोज इनहिबिटर्स दैट हैव नो कंपटीशन, मीन इन केमिकल सब्सटेंसेस का इस सीट के लिए मुकाबला नहीं है, यानी फिर भी मजबूर हैं, इस सीट के लिए ये ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बट दीज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मजबूर हैं, दे विल बाइंड विद एंजाइम। तो ये कहाँ बाइंड करेंगे? विद दिस साइट, इसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो आपने बताना है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दैट बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी नॉन कम्पिटिटिव में नो कंपटीशन, मीन इन सब्सटेंसेस की शेप जो है वो सबस्ट्रेट से मैच नहीं करती। तो जब ये सबस्ट्रेट से मैच नहीं करेगी तो कैसे ये एक्टिव साइट पर बाइंड करेगी? तो देयरफॉर यहाँ तो ये बाइंड नहीं करेगी, बट मजबूर है कि ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं दे विल बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट। मजबूर है कि उन्होंने बाइंड करने। ओके, ये बाइंड करेंगे, सेम ये भी नॉन कम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नॉन कम्पिटिटिव भी, इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सिबल भी है। यानी अगर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो यहाँ बाइंड कर देंगे, जैसे यहाँ बाइंड करेंगे ना तो शेप चेंज हो जाएगी, इस शेप में फ़र्क आ जाएगा, ये शेप चेंज होगी तो फिर क्या होगा? एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। ये तो हो गया। अब इरिवर्सिबल है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो यहाँ परमानेंटली बॉन्ड बना देते हैं। जब ये परमानेंटली बॉन्ड बनाएंगे तो ये शेप भी चेंज हो जाएगी, शेप चेंज, एंजाइम शेप चेंज, डीनेचर एंड नो एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बाय द एंजाइम्स। अब है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में वो इनहिबिटर्स हैं जो बाइंड तो करेंगे विद एलोस्टेरिक साइट बट दे बॉन्ड टेम्परेरीली। चलिए लेट्स सपोज ये टेम्परेरीली बाइंड करते हैं, तो कैसे ये रिवर्स होते हैं? वही जो पहले मैंने यहाँ कहा, इसमें व्हेन वी प्रोवाइड द जेन्युइन सबस्ट्रेट, देन जेन्युइन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। व्हेन दे इन हाई कंसंट्रेशन, तो वो यहाँ बाइंड कर देंगे। जब वो यहाँ बाइंड करेंगे तो शेप दोबारा नॉर्मल हो जाएगी और ये शेप, ये साइड खाली हो जाएगी और ये जो हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे रिवर्स। ओके, दिस इज़, और एग्जांपल सारी आपको बता दी। जैसे अक्सर क्या होता है, लोग जहर पी लेते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, एकदम से डेथ हो जाती है। कुछ थोड़ी क्वांटिटी में पी लें तो वो कहते हैं वो बच जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हुए ट्रीटमेंट होती है तो बच जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाई डोज में, कंसनट्रेशन में जहर, पॉइजन या कोई चीज़ लेते हैं तो एकदम से विद इन 5-10 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, मर जाते हैं।
तो वो क्या होता है, वो जो जहर होता है पॉइजन, वो जाके हमारे जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं और जो हमारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उनको जाके ब्लॉक करते हैं। जब एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, जो बाकी जो एंजाइम्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स इफेक्ट होंगे, हार्ट अटैक और सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे इन केस ऑफ स्नेक वेनम, अब होता है कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो एशिया में वो है रसल वाइपर। अब वो जैसे वो स्नेक बाइट करता है तो विद इन 30 मिनट्स डेथ हो जाती है। उसकी वजह वही होती है कि वो जो पॉइजन है वो जाके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। तो चलें गाइस, स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके, ठीक है, बाय बाय।